दोस्तों, क्या यजुवेंद्र चहल को धनश्री वर्मा ने कंगाल कर दिया? क्या डिवोर्स की एलिमनी के नाम पर 60 करोड़ रुपए लूट लिए धनश्री ने अपने पूर्व पति यजुवेंद्र चहल से? इस तरह की बहुत सी खबरें आपने सोशल मीडिया में जबरदस्त तरीके से तैरती हुई दिखाई देंगी होंगी और इंस्टाग्राम में तो खास तौर पर ऐसी कई रील्स भी आपने देखी होंगी कि धनश्री वर्मा ने यजुवेंद्र चहल को कंगाल कर दिया। लोग तो ये भी कह रहे हैं कि आईपीएल में जो सबसे महंगी खिलाड़ी है वो तो धनश्री वर्मा उभर के आई, क्योंकि 60 करोड़ तो किसी को भी नहीं मिले, लेकिन धनश्री ने अपने पति से तलाक की एलिमनी में 60 करोड़ रुपए हथिया लिए, उन पर कब्जा कर लिया और यजुवेंद्र चहल को कंगाल कर दिया। तो दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगी कि इस दावे की सच्चाई क्या है। वैसे लोगों ने क्या क्या बोला धनश्री के लिए मैं आपको बताती हूँ। जैसे कसीम हुसैन नाम के एक यूजर ने लिखा, धनश्री बिकम्स द मोस्ट एक्सपेंसिव प्लेयर इन आईपीएल हिस्ट्री। एक उनका मजाक उड़ाते हुए कि आईपीएल में 60 करोड़ तो किसी को भी नहीं मिले, लेकिन धनश्री को डिवोर्स पे मिल गए। इसके अलावा हर्ष 17 नाम के यूजर ने अनुष्का शर्मा और ऋतिका सचदे, जो कि रोहित शर्मा की पत्नी हैं, उनका यहाँ पर उदाहरण देते हुए कहा कि देखिए, असली पति पत्नी का जो रिश्ता है वो एक्चुअली में अनुष्का शर्मा, विराट कोहली और ऋतिका और रोहित शर्मा के बीच है, जो इनकी पत्नियां हमेशा इनके मुश्किल वक्त में इनके साथ रहीं। दोस्तों, धनश्री वर्मा का इन्होंने यहाँ पर जिक्र किया लिखते हुए, नॉट लाइक धनश्री वर्मा हु मैरिड यजुवेंद्र चहल ओनली टू वॉक अवे विद अ मैसिव एलिमनी। मतलब ये दोनों धनश्री वर्मा की तरह नहीं है कि इन्होंने शादी इसलिए की कि वो बड़ी एलिमनी हासिल कर सकें यजुवेंद्र चहल से। इसके अलावा डॉक्टर राम पांडे नाम के यूजर ने लिखा, मिलिए धनश्री वर्मा से, वो एक इंडिपेंडेंट और बड़ी बिजनेस वुमेन है। उन्होंने अपना बिजनेस साल 2020 में शुरू किया और साल 2025 में उनकी कंपनी की वैल्यू 60 करोड़ आंकी गई है। अ पर्सनालिटी लाइक धनश्री इज फॉर द न्यू जनरेशन। मतलब धनश्री जैसे लोग नए जनरेशन के लिए एक आइकॉन है, कहने का मतलब था राम पांडे का। दरअसल उन्होंने 2020 में जो कंपनी की शुरुआत करने की बात कही, वो एक तरह का एक टोंट कसा धनश्री पर। साल 2020 में यजुवेंद्र चहल और धनश्री की शादी हुई थी और 2025 में दोनों का डिवोर्स हो गया और 60 करोड़ रुपए एलिमनी ली है धनश्री ने। ये दावा ये लोग कर रहे हैं और नए ज़माने की कंपनी किस तरह से लड़कियां शुरू कर रही हैं, मतलब शादी को एक कंपनी की तरह ले रही हैं, ये कहना था राम पांडे का। उनके कहने का मतलब ये था। बहुत से यूजर्स लगातार धनश्री वर्मा को ट्रोल कर रहे हैं कि दरअसल उन्होंने शादी ही यजुवेंद्र चहल से एलिमनी लेने के लिए की थी। तो दोस्तों, इस दावे की सच्चाई क्या है? इस दावे की सच्चाई ये है कि धनश्री वर्मा ने 60 करोड़ रुपए ना तो एलिमनी ली और ना ही उनको 60 करोड़ रुपए एलिमनी का कोई भी ऑफर मिला यजुवेंद्र चहल से। और इस पूरे मामले में धनश्री वर्मा का परिवार सामने आया है। दोस्तों, सीएनबीसी आवाज की इस खबर के मुताबिक धनश्री वर्मा के परिवार की तरफ से बयान जारी करते हुए कहा गया है 60 करोड़ एलिमनी वाली बात पर कि हम गुजारा भत्ता यानी कि एलिमनी के आंकड़े के बारे में फैलाए जा रहे झूठे दावे से बहुत नाराज हैं। मैं बिल्कुल साफ कर दूं, ऐसी किसी रकम की ना हमारी ओर से कोई डिमांड की गई और यहां तक कि ना ही ऑफर की गई। इन अफवाहों में कोई सच्चाई नहीं है। इस तरह की जानकारी जिसे पहले वेरीफाई नहीं किया गया, उसे पब्लिश करना बेहद गैर जिम्मेदाराना है। न केवल दोनों पक्षों को बल्कि उनके परिवारों को भी इस तरह की अटकलों में घसीटना गलत है। इस तरह की लापरवाही वाली रिपोर्टिंग से सिर्फ नुकसान होता है और हम मीडिया से गुजारिश करते हैं कि गलत बातें फैलाने से पहले संयम बरतें और फैक्ट्स की जांच करें और सभी की प्राइवेसी का सम्मान करें। तो परिवार ये कह रहा है धनश्री वर्मा का कि 60 करोड़ एलिमनी मिलने की तो बात छोड़िए, ऑफर ही नहीं हुई, तो फिर इस तरह की बातें क्यों कही जा रही है? जैसे ही डिवोर्स की खबर आई कि चहल और धनश्री का डिवोर्स होने वाला है और करीब 18 महीने से दोनों अलग रह रहे हैं, धनश्री वर्मा की बहुत सी फोटोज जो उनकी डांस करती हुई है या छोटे कपड़ों में है, उसको पोस्ट कर दिया गया कहते हुए कि देखिए, इनकी जो आदतें थीं ये आदतें छपरियों वाली थी, इसीलिए यजुवेंद्र चहल कब तक झेलते। इसके अलावा धनश्री के दूसरे आदमियों के साथ फोटोज शेयर की गई। देखिए, जो दूसरे आदमियों के साथ फोटोज ऐसे शेयर कर रही है जो औरत, उसको कोई पति कब तक बर्दाश्त करेगा। वो बातें भी झूठी निकली और अब दोस्तों एलिमनी वाली जो बात है वो भी झूठी निकली है। और परिवार वालों का कहना है कि मिलना तो छोड़िए, ऐसा ऑफर ही नहीं आया और दोनों परिवारों की प्राइवेसी का सम्मान करना चाहिए। और इस पूरे के पूरे मसले पर धनश्री को जबरदस्ती बदनाम किया जा रहा है। आपको क्या लगता है दोस्तों? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और मेरे इस चैनल में भी मुझे सपोर्ट करने की कोशिश करें। चैनल को शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी।